हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ये अपने YouTube चैनल आशुजी के टेक्स के ऊपर। तो आज मैं वगराज जहांगीर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो प्रतिशत के ऊपर लेके आया। परसेंटेज क्या है, इसका ये पार्ट 1 है, आपका ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अभी तक आशुजी के ट्रिक्स को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है? किसी चीज का 100वां भाग। जैसे कोई संख्या, कोई x है, कोई वस्तु x है, तो x प्रतिशत, किसी वस्तु का x प्रतिशत कितना होगा? तो x प्रतिशत होता है उसका 100वां भाग, x बटे 100, मतलब 100वां भाग होता है वो प्रतिशत। शत का अर्थ होता है 100, शत का संस्कृत में 100 होता है, शत का अर्थ 100, मतलब किसी संख्या का 100वां भाग वो प्रतिशत कहलाता है। तो जैसे ही मैं पूछता हूं आपको कि 1/2 किसी संख्या का मैं आधा दे रहा हूं, तो वो क्या है? किसी संख्या का 1/2, 1/2 कितना प्रतिशत होगा? 1/2 50%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ये लिस्ट है मेरे पास पूरी, वो लिस्ट में आपको लिखा देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से लैंग्वेज को समझकर आसानी से हल कर सकते हैं। और मेरा भी एक चैनल है ऑलराउंड सपोर्टर के नाम से, उस पर अभी 2700 सब्सक्राइबर हैं, तो उसे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पर आपको इंग्लिश और मैथ की वीडियो मिल जाएंगे। और आशुजी के टेक्स को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर मेरी तरफ से आशु सर को बहुत बहुत बधाई। तो ये लिस्ट है, वो लिस्ट आप लिख दीजिए। 1/5 कितना होता है? 1/5 20%। इसी प्रकार से मैं पूरी लिस्ट आपको लिखा देता हूँ, वो लिस्ट लिख दीजिए। तो उसके बाद हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये जो अपनी सीरीज है, जो मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पर, मैं आपको बोल के सुना देता हूँ और उसके आप आपकी नोटबुक के अंदर नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर देना। तो हम शुरू करते हैं। ये सीरीज क्या है, पूरी कैसे ज्ञात करना है वो बता देता हूँ। 1/2 कितना प्रतिशत होता है? 50%। 1/3 कितना परसेंट होता है? 33.33। 1/4 कितना प्रतिशत होता है? तो 25। 100 का कितना परसेंट है? 1/4। रिवर्स में भी याद करना, जैसे 25 100 का कितना प्रतिशत है? तो 1/4 माना गया इसका। 20 कितना है? तो 1/5 है। 1/5 कितना प्रतिशत है? तो 20% होता है। जैसे कोई किसी संपत्ति का 1/5 हम किसी को देते हैं, तो कितना परसेंटेज होता है? 20%। 1/6 का मान कितना का? 16 से 2/3%, मतलब 16.66% ये मान होगा। 1/7 100 का कितना परसेंट? 14 से 2/7, 14.28। 14 और 28 डबल, यहाँ पे डबल आसानी से, यहाँ से 7 है तो 14 और 28 सीधी। और 1/8 16 का 1/8 कितना परसेंट होता है? 12.5%। 12.5%, 12 से 1/2 12.5%। 1/9 100 का कितना प्रतिशत होगा? 11 से 1/9%, मतलब 11.11। 11.11 का और 11 का क्या है, वो भी एक शानदार है। 1/10 100 का कितना परसेंट होगा? 10%। 1/100 10 का 1/10 100 का 10% होगा। और मैं बताता हूँ, मेरा चैनल भी ऑलराउंड सपोर्टर है। ऑलराउंड सपोर्टर आप लिखोगे तो वहां पर आपको 2700 सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दे, ताकि वहां पर भी आपको मैं ऐसे ही क्लासेस उपलब्ध कराता रहूंगा। और आशुजी के ट्रिक्स पर सर की अनुमति होगी तो आगे भी वीडियो आएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करें। 1/11 का कितना मान होता है? 9 से 1/11 9.09। 1/9 का कितना होता है? 11.11। और 1/11 का कितना होता है? 9.09। ये आप थोड़ा सा आसानी से याद हो सकता है। और इसके बाद एक ट्रिक सेट, और क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है, एक ट्रिक से 2-4 मैं आपको बताऊंगा। और मेथड कौन से यूज होते हैं, कौन सी विधि से हम याद करते हैं, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1/12 100 का कितना परसेंट होगा? 8 से 1/3, मतलब 8.33%। 1/14 100 का कितना परसेंट होगा? तो 7 से 1/7 7.14%। 1/15 6 से 2/3 6.66। जैसे जैसे निचले वाली संख्या बढ़ती जा रही है, इनका मान धीरे धीरे कम होता है। जैसे 7.14% हमें दे रखा है, उसको मैं ऐसे भिन्न में बदलना है, तो कितनी भिन्न होगी? परसेंटेज का मान यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? 1/100। 1/100 हो गया। पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और लगेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1/14 मान आ जाता है। इसका रिवर्स भी क्या किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। जैसे 6.66% कितना है, कितना भिन्न में मान आएगा? तो 6.66 इंटू 1/100
ये पॉइंट है यहाँ पर, दो संख्या के बाद इस पॉइंट को हटाए, 2 जीरो और लगा दो, इसको सॉल्व करोगे तो वापिस आपकी 1/15 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से रिवर्स में भी मान आ जाते हैं। इनको याद कर लेना, यही टर्म्स होते हैं जो एग्जाम्स के अंदर सीधे क्वेश्चंस के अंदर या तो ये मिल जाएगा, उनसे हमें ये प्राप्त करना होता है, या फिर ये मिल जाएगा, उनसे हमें ये प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन को हॉल करने में तो बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर 1/16 का मान कितना होगा, 6 से 1/4 मतलब 6.25, 1/17 का हो जाएगा 5.88, 1/18 का मान हो जाएगा 5.55 और 1/19 का मान हो जाएगा 5.29%। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये कम होती जा रही है। और 1/20 का मान कितना होता है, तो 5%। 1/20 का मान 5% होता है। तो एक ट्रिक्स है वो आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं वो कौन सी ट्रिक है। कि जैसे हमें किसी ज्ञात करनी होती है कोई भी संख्या, तो उसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ट्रिक ये हमारी कि आप लिख दीजिए, ये ट्रिक्स है हमारी एक, A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। इसको एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं। जैसे यहां पर A का मान हम लेते थे 25%, ठीक है, और B का मान ले लेते, कुछ भी ले लेते, 100 ले लेते, B का मान 100 कि 25% का 100, 25% ऑफ 100, ये हमारी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर बराबर का निशान है। और यहां पर फिर 100% ऑफ 25, ए एक समान होना चाहिए और बी भी इक्वल होना चाहिए। इसको हल करके देखते हैं। जैसे ये हम हल करते हैं इसको कि 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4। तो हम सीधा यहाँ पर 1/4 भी ले सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है तो कैसे करना है, 25/100 ऑफ का अर्थ होता है, ऑफ या का अर्थ होता है मल्टीपल, इंटू 100, ये 100 उधर गया, इक्वल टू 100%। 100% का मतलब 100/100 इंटू 25। तो यहां से हम देखेंगे, यहाँ 100 से ये 100 कैंसिल, ये 100 से ये कैंसिल, ये हो गया। तो हमारे क्या आएगा, 25 बराबर 25। तो ये प्रूफ हो जाता है। कोई भी संख्या हो, उल्टा दे रखा है एक दूसरे का, तो ये इक्वल मान आएगा। सही, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी संख्या हो, आप लगा के देख सकते हो कि मान समान आएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम अभी सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, उसके बाद एक और पार्ट लेके आऊंगा। और तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो साथियों हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताओ वो संख्या क्या है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताओ वो संख्या कौन सी है। तो माना हमने वो संख्या, हमारी संख्या माना वो संख्या क्या है, x है। तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। किसी संख्या का 40%, तो माना x का 40% कितना होगा, x इंटू 40/100 में 42 जोड़ दिया जाता है प्लस 42, तो वही संख्या प्राप्त होती है। हमें क्या माना है, x, तो हमें x ही प्राप्त होती है। तो हमें वो x ही प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ये इक्वेशन बन गई। तो इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, x इंटू 4/10 प्लस 42 बराबर x। यहाँ पर x 10 है, लसअप ले लिया, 10 लसअप लेके मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूं। तो 4x प्लस 10 लसअप लिया तो 0 याद आएगा, 420, 10 उस साइड गएगा, इससे x से मल्टीपल होगा तो 10x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 10x माइनस 4x बराबर 420, 10x माइनस 4x मतलब 6x बराबर 420। तो 6x बराबर
420, तो x बराबर 420 बट्टा 6, 42, 7 बार कटा, तो x बराबर 70, तो x बराबर 70 यहाँ आंसर आता है। क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलता है। 40% मतलब 40 बट्टे 100, 40% का 40 बट्टे 100, तो माना संख्या वो x थी, x में 40% 100 प्लस 42 जोड़ दिया जाता है। 42 जोड़ दिए जाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, हमें x ही प्राप्त होता है, तो बराबर x लिख दिया, फिर लसब लेके सामान्य से सॉल्व किया तो हमारा x का मान आया 70। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी कॉपी के अंदर नोट कर दीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा। यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा। तो चलते हैं अपन वही अपना तरीका चलते हैं, ट्यूशन की लैंग्वेज के अनुसार चलते रहो। ट्यूशन आसानी से, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। और ट्रिक्स हैं तो अगले वीडियो के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो ये बेसिक भूमिका है वो बता रहा हूं आपको। 25/2 का x प्रतिशत का मतलब हमेशा मल्टीपल होता है ऑफ x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब x बट्टे 100 बराबर 150 है, तो ये हो गया 150 है, 150 हो गया। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। 25/2 और 100, ये 25 और 100 कटा 4 बार, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 इंटू x बट्टे 4 बराबर 150। 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, तो अगले कहां हो गया हमारा x/8 इक्वल टू 150। तो x/8 इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू होगी x 150 इंटू 8 बराबर x 150 इंटू 1 बराबर 1200। x की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो इसका ये होगा, इस प्रकार से होगा 1200। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक प्रतिशत के आधे का 200% कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख ले और पढ़ ले। 1% के आधे का 200% कितना होगा। 1% का आधा, 1% मतलब 1/100, तो आंसर लिख दीजिए 1/100। 1% के आधा मतलब 1/2, आधा हो गया का 200%, 200% मतलब 200/100। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी 200/100। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 100 हो गया, तो ये 100 से 100, और यहाँ पे फाइनल हमारे क्या बनता है 1/100। ऑप्शन के अंदर 1/100 भी मिल सकता है, या इसको सॉल्व करके वो देते हैं ऑप्शन के अंदर। तो 1/100 1 के अंदर हम 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.01। ये इसका आंसर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अगले वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा और कौन कौन से तरीके और कौन कौन से मेथड होंगे उनका हम सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने लिस्ट लिखाई थी वो 1 से 1/2, 1/3, 1/20 तक वो आप याद कर लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।